कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन का मुहर्रम उल हराम के लाइसेंस इजरा पॉलिसी पर फैसला। अदालत का हुकूमत पंजाब को मुहर्रम उल हराम बारे नई पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म। हुकूमत पंजाब 4 माह में जामे पॉलिसी बनाकर अगले मुहर्रम से कब्ल नाफिज करे। मरहूम शख्स के नाम पर जुलूस का लाइसेंस बहाल न करना कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस अनवार हुसैन ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी किया। आपको बता रहे हैं कि हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन का मुहर्रम उल हराम के लाइसेंस इजरा पॉलिसी पर फैसला। अदालत का हुकूमत पंजाब को मुहर्रम उल हराम बारे नई पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म। हुकूमत पंजाब 4 माह में जामे पॉलिसी बनाकर अगले मुहर्रम से कब्ल नाफिज करे। मरहूम शख्स के नाम पर जुलूस का लाइसेंस बहाल न करना कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस अनवार हुसैन ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन का मुहर्रम उल हराम के लाइसेंस इजरा पॉलिसी पर फैसला। अदालत का हुकूमत पंजाब को मुहर्रम बारे नई पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म। हुकूमत पंजाब 4 माह में जामे पॉलिसी बनाकर अगले मुहर्रम से कबल नाफिज करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने इस हवाले से बड़ा फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस अनवार हुसैन ने पंजाब हुकूमत को मुहर्रम उल हराम के बारे में नई पॉलिसी तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत पंजाब 4 माह में जामिया पॉलिसी बनाकर अगले मुहर्रम से कबल नाफिज करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने सैयद मुजीब अली गिलानी की दरख्वास्त पर 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि मुहर्रम उल हराम में जुलूसों बारे सालों पुरानी पॉलिसी पर असर नो गौर किया। मुहर्रम के जुलूसों के नए लाइसेंसों पर मुस्तकिल पाबंदी मुनासिब नहीं। मरहूम शख्स के नाम पर जुलूस का लाइसेंस बहाल न करना कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कि हर साल मुहर्रम से कबल अदालतों से रजू करने की रवायत खत्म होनी चाहिए। हुकूमत बर वक्त मुहर्रम हराम के जुलूसों के बारे में नया तरीकाकार वज़ा करे। होम डिपार्टमेंट तारीखी जुलूसों के लाइसेंस और नए लाइसेंस और मुतनाज़ा दावों से मुतल्लिक भी वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान का शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासी हैसियत से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम का इत्तिफाक है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत की खातिर कुर्बानियाँ दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयान पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर लेते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आप शोहदा की तस्लील करें और आप ये कह दें कि आप हमसे हमारी तनख्वाहें लेते हैं और अगर आप जाने दे देंगे तो कैसे दे देंगे। ये बिल्कुल आपकी बात जो है, मैं समझता हूँ कि आपको इससे पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं और हम आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अली एजाज और एसएसपी ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत शेख अली हजवेरी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। महकमों की तैयारियों पर मुफस्सिल ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि वासा हुकाम को जुलूस के तमाम रास्तों पर नकासियाब और सफाई के इंतज़ामात को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अली एजाज और एसएसपी ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत शेख अली हजवेरी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। महकमों की तैयारियों पर मुफस्सिल ब्रीफिंग भी दी गई। वासा हुकाम को जुलूस के तमाम रास्तों पर नकासी आब और सफाई के इंतज़ामात को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि वासा हुकाम को जुलूस के तमाम रास्तों पर निकासी आब और सफाई के इंतज़ामात को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। महकमों की तैयारियों पर मुफस्सिल ब्रीफिंग भी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज और एसएसपी ऑपरेशंस की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत शेख अली हजवेरी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। महकमों की तैयारियों पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। वासा हुकाम को जुलूस के तमाम रास्तों पर निकासी आब और सफाई के इंतज़ामात को
فوری مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز اور ایس ایس پی آپریشنز کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ محکموں کی تیاریوں پر مفصل بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ واسا حکام کو جلوس کے تمام راستوں پر نکاسی آب اور صفائی کے انتظامات کو فوری مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز اور ایس ایس پی آپریشنز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کالجز کے زیر اہتمام پری فرسٹ ایئر طلبہ کے لیے ٹریفک رولز آگاہی سیمینار سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کی خصوصی شرکت۔ سیمینار کا مقصد طلبہ میں ٹریفک قوانین کی پابندی اور محفوظ ڈرائیونگ کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ۔ جی بالکل، میں اس وقت پنجاب کالج لاہور گلبرگ کیمپس میں موجود ہوں اور یہاں پر آج اسٹوڈنٹس کو آگاہی دینے کے لیے جو ہے وہ ٹریفک رولز کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سی ٹی او لاہور خود آئے اور انہوں نے طالبات کو جو ہے وہ گائیڈ کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ محفوظ ڈرائیونگ کی جا سکتی ہے۔ سیٹ بیلٹ پہننا جو ہے وہ لازمی ہے اور اگر بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ میرے ساتھ یہاں پر پری فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جن کے لیے جو ہے خصوصی طور پر یہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جی بتائیے گا کیا کچھ آج سیکھنے کو ملا یہاں سے؟ ہمیں آج یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہمیں ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے اور اگر ہم بائکس پہ بیٹھے ہوں تو ہم نے اپنی لین کو فالو کرنا ہے اور سب لوگوں نے ہیلمٹ پہننے اپنے آپ کو سیفٹی اور ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے۔ آج بالکل یہاں پر اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آج کا سیمینار کیسا تھا اور کیا کچھ لرن کرنے کا موقع ملا؟ آج کا سیمینار بہت زیادہ پرفیکٹ تھا۔ بچوں کو بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملا، کیا ٹریفک رولز ہیں، کیا سائنس ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو بتایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے گھر جا کے اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں اور اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیں، جن کو نہیں پتہ ان کو بھی بتائیں تاکہ سب آگاہ ہوں اور پاکستان میں حادثات کم ہوں۔ جی بالکل، یہ جو سیمینار کا اہتمام تھا یہ اسی وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ حادثات جو ہیں وہ کم ہوں، اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلے۔ میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آج کے سیمینار کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ضرور، کیوں نہیں۔ آج پنجاب کالج گروپ آف کالجز کی بنسبت ہمارے لیے ٹریفک رولز کا ایک سیمینار ارینج کیا گیا ہے جہاں پر بہت زیادہ بچوں کو سیکھنے کے لیے ملا ہے، ہمیں بہت کچھ چیزوں سے اویئر ہونے کے لیے ملا ہے۔ کافی باتیں اس طرح کی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ اپنی لین کو فالو رکھنا ہے، ہیلمٹ پہننا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اور ٹریفک رولز کو فالو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم حادثات سے بچ سکیں اور تاکہ ہمارے گھر والے بھی ہمارے لیے اچھے رہ سکیں۔ تو اسی ان سب چیزوں کا اویئر ہو کر کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے۔ جی بالکل، یہاں پر جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مزید سیمینار جو ہیں وہ ہونے چاہیے کیونکہ آج کے سیمینار سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے سیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم محفوظ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ جی سامعہ سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہدرہ میں 3 پولیس اہلکاروں کی بس اسٹینڈ مالک اور مینیجر سے بدتمیزی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اہلکاروں نے بس اسٹینڈ مالک میاں بابر اور مینیجر کو کہا کہ پولیس کی ملی بھگت کے بغیر اسٹینڈ نہیں چلا سکتے، اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو اسٹینڈ بند کر کے تھانے میں لے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شاہدرہ میں 3 پولیس اہلکاروں کی بس اسٹینڈ مالک اور مینیجر سے بدتمیزی، سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اہلکاروں نے بس اسٹینڈ مالک میاں بابر اور مینیجر کو کہا کہ پولیس کی ملی بھگت کے بغیر اسٹینڈ نہیں چلا سکتے، اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو اسٹینڈ بند کر کے تھانے میں لے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شاہدرہ میں 3 پولیس اہلکاروں کی بس اسٹینڈ مالک اور مینیجر سے بدتمیزی، سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اہلکاروں نے بس اسٹینڈ مالک میاں بابر اور مینیجر کو کہا کہ بغیر اسٹینڈ نہیں چلایا جا سکتا، اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو اسٹینڈ بند کر کے تھانے میں لے جائیں گے۔ شاہدرہ میں 3 پولیس اہلکاروں کی بس اسٹینڈ مالک اور مینیجر سے بدتمیزی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اہلکاروں نے بس اسٹینڈ مالک میاں بابر اور مینیجر کو کہا کہ پولیس کی ملی بھگت کے بغیر اسٹینڈ نہیں چلایا جا سکتا، اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو اسٹینڈ بند کر کے تھانے میں لے جائیں گے۔ شاہدرہ میں 3 پولیس اہلکاروں کی بس اسٹینڈ مالک اور مینیجر سے بدتمیزی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق اہلکاروں نے بس اسٹینڈ مالک میاں بابر اور مینیجر کو کہا کہ پولیس کی ملی بھگت کے بغیر اسٹینڈ نہیں چلایا جا سکتا، اگر ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو اسٹینڈ بند کر کے تھانے میں لے جائیں گے۔
पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलर्स की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नाकिस मसनूआत और ख़राब सर्विसेज की फराहमी पर सार्फिन की जानिब से 6,330 केसेस दर्ज किए गए, जबकि सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद के मुताबिक पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स ने 15 रोज़ में 6,068 केसेस का फैसला किया। कंपनीज और दुकानदारों को 40,88,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलर्स की गुज़श्ता 2 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। नाकिस मसनूआत और ख़राब सर्विसेज की फराहमी पर सार्फिन की जानिब से 6,330 केसेस दर्ज किए गए। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के इस्तेमाल पर 84 इमलाक सरवा मोहर गुलबर्ग, फैसल टाउन, कैनाल रोड, गुलशन रावी और मुस्तफ़ा टाउन में ऑपरेशन किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से शहर लाहौर में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन करते हुए 84 इमलाक को सरवा मोहर कर दिया गया है। LDA टीमों ने गुलबर्ग, फैसल टाउन, कैनाल रोड, गुलशन रावी और मुस्तफा टाउन के इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसमें गुलबर्ग और फैसल टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 28 इमलाक को सील किया गया, जबकि कैनाल रोड और गुलशन रावी में 36 इमलाक सरबा मोहर कर दी गई। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान मुस्तफा टाउन में 20 इमलाक सील कर दी। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, ग्रोसरी स्टोर, कैफे, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट, बेकरी, ब्यूटी सैलून, क्लिनिक, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर इमलाक शामिल हैं। ये ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर असदुज़्ज़मा की ज़ेर निगरानी किया गया। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नसीर की हिदायत पर सुबह भर में सख्त क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाने के अहकामात। तर्जुमान के मुताबिक सुबह भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 51,000 से ज़ायद चालान टिकट जारी किए गए। आपको बताएं कि DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नसीर की हिदायत पर सुबह भर में सख्त क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाने के अहकामात। तर्जुमान के मुताबिक सुबह भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 51,000 से ज़ायद चालान टिकट भी जारी किए गए। आपको बता रहे हैं कि DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर की हिदायत पर सुबह भर में सख्त क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाने के अहकामात। तर्जुमान के मुताबिक सुबह भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 51,000 से ज़ायद के चालान टिकट जारी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ तजावीज़ और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर। अजला में तालीम और दावत की सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत। आपको अपडेट करें कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ तजावीज़ और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर। अजला में तालीम और दावत की सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत। आपको बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुख्तलिफ तजावीज़ और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर। अजला में तालीम और दावत की सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत। आपको अपडेट करें कि अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ तजावीज़ और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर। अजला में तालीम और दावत की सरगर्मियों को तेज़ करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का सैलाबी इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहसील अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। दरिया रावी से मुंसलिक चौहंग और दीगर हसास मकामात का तफसीली जायजा लिया। DC अली एजाज की दरियाई बेल्ट पर कायम तमाम हिफाजती बंदों की 24 घंटे कड़ी निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर का सैलाबी इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहसील अल्लामा इकबाल टाउन का ये दौरा किया गया। दरिया रावी से मुंसलिक चौहंग और दीगर हसास मकामात का तफसीली जायजा लिया। DC अली एजाज की दरियाई बेल्ट पर कायम तमाम हिफाजती बंदों की 24 घंटे कड़ी निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर का सैलाबी इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहसील अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। दरियाए रावी से मुंसलिक चुहंग और दीगर हसास मकामात का तफसीली जायजा लिया। DC अली एजाज की दरियाई बेल्ट पर कायम तमाम हिफाजती बंदों की 24 घंटे कड़ी निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीकी काउंसिल जनरल का लाहौर चेंबर का दौरा। सदर लाहौर चेंबर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत बढ़ाने पर इत्तिफाक। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। आपको अपडेट करें
कि अमरीकी काउंसिल जनरल का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत बढ़ाने पर इत्तिफाक। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। आपको अपडेट करें कि अमरीकी काउंसिल जनरल का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमरीकी काउंसिल जनरल की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आमद हुई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी से मुलाकात में पाक अमरीका तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर काउंसिल जनरल अमरीका का कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। गुज़िश्ता माली साल पाक अमरीका दो तरफा तजारत 8 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंची है और इसमें मज़ीद इजाफे की भी गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान की नौजवान अपराधी कुव्वत और जिद्दत मैशत के लिए नया मौके मौजूद है। इस हवाले से सदर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि पाकिस्तानी बरामद इंसान को अमरीकी मंडियों तक सहूलियात दी जाए। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, 20% बरामदात वहाँ जाती हैं। उनका कहना था कि SMEs को AI, ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अमरीकी मार्केट तक रसाई दी जाए। अमरीकी कमर्शियल सर्विस पाकिस्तानी कंपनियों को अमरीकी शराकतदारों से जोड़ने के लिए इक़दाम करे। टेक्सटाइल के अलावा IT, ज़राअत, सर्जिकल आलात और अद्वियात में बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। तहकीक, तालीम और फनी तरबियत में ताउन से रोज़गार और पायदार तरक्की मुमकिन है। दोनों फरीकैन ने इत्तफाक किया है कि दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तजारत बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।